मैं अपर्णा अपने चैनल अपर्णा सिंपल लाइफ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और यहाँ मैं कर रही हूँ कपड़ों की घड़ी। इसलिए सूखे नहीं थे तो फिर इनकी तय मैं आज कर रही हूँ। इनकी तय मौसम ही ऐसा है कि सूखते ही नहीं है ये कपड़े। और सचिन जी सो रहे हैं और उसके पापा भी अभी सो रहे हैं। तो एकदम सुबह सुबह का टाइम है, तो मैंने सोचा चलो कपड़ों की अपने की तय कर देते हैं और फिर अपना बाकी का जो काम है वो भी होता रहेगा। एक बार इन सब से मतलब फ्री हो जाऊँ मैं, तो बस यही सब कपड़े हैं तो मैं इनकी कर लेती हूँ घड़ी फटाफट। सुबह सुबह टाइम नहीं होता ना, और फिर छोटा बच्चा हो तो उसके साथ तो और भी टाइम नहीं होता। कपड़े सूखते ही नहीं है, एक दिन दो दिन सूखते ही नहीं है अगर धूप अच्छे से ना आए। तो अगर आ जाए तो अच्छी बात है। गर्मियों में हम धूप से भागते हैं और सर्दियों में हमें धूप चाहिए। तो यहाँ मैं सारे छोटे मोटे जो भी कपड़े हैं मेरे, सचिन के पापा के, उन सब की घड़ी कर रही हूँ। और मौसम ही ऐसा है तो क्या कर सकते हैं। कुछ सूख चुके हैं, कुछ सीले हैं जो अभी भी थोड़े बहुत सीले हैं, जैसे जुराबें हो गई। थोड़े मोटे मोटे जो कपड़े हैं वो मैंने अभी लेके तो आ गई हूँ और उनको कुर्सी पर ऐसे मतलब टाक दिया उनको। तो जब धूप निकलेगी तब उनको वापस में डाल के आ जाऊँगी। मोटे कपड़े स्वेटर जुराब ये नहीं सूखती ना, तो बस 2 दिनों से मौसम ही ऐसा था। पर उम्मीद है आज धूप आएगी और आनी भी चाहिए, नहीं तो फिर कपड़े मेरे सूखेंगे नहीं, गीले रह जाएंगे। जब आएगी धूप तब मैं इनको डाल दूंगी कपड़े को, जो मोटे मोटे कपड़े हैं उनको। तो बस यहाँ मेरे कपड़ों की तय हो चुकी है और मैंने गैस पे चढ़ा रखी है चाय। तो चाय अभी मैंने सिर्फ मेरे लिए ही बनाई है। सचिन के पापा सो रहे हैं दोनों। तो ये देखिए, ये मेरी चाय मतलब उफन गई थी। और इससे पहले मैंने दूध गर्म रखा था, दूध लेके, तो इसने दूध भी उफान दिया था। मतलब इतनी चटोरी हो गई है ये गैस कि कभी चाय पीने का शौक चढ़ता है इसे, तो कभी दूध पीने का शौक चढ़ता है। तो बस मैं इसे को साफ़ कर लूँगी, फिर मैं जाऊँगी झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ मैंने कमरों में झाड़ू लगा दी है और चाय पी ली है, फिर मैंने कमरों में झाड़ू लगा दी है। तो ये बाहर मैंने चूल्हा भी जला लिया था उसी टाइम। और अब मैं ये बाहर जो हम यहाँ बैठते हैं और सचिन खेलता है, तो यहीं पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ ताकि साफ़ हो जाए। क्योंकि बच्चा है तो उसके लिए तो मतलब साफ़ सुथरा रखना ही चाहिए बच्चों के लिए। तो उसको पता नहीं अभी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो बस इस तरीके से यहाँ मैं लगा लूँगी मेरी झाड़ू। और ये पानी गर्म हो रहा है जो चूल्हे पे, इसी से मैं ही नहाऊँगी। और इसके बाद में मैं जब सचिन को नहलाना होगा तो उसके लिए रख दूँगी। सचिन के पापा नहाते हैं ठंडे पानी से, और कभी ऐसे मैं मतलब हवा ठंडी चल रही हो, मौसम ठंडा हो, तो मैं कोई ऐसे मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती कर लूँगी कि हाँ अब आपको नहाना ही है, गर्म से बीमार हो जाओगे, वो बात अलग है। वरना तो वो ठंडे से ही नहाना पसंद करते, उन्हें पसंद नहीं है गर्म पानी से। तो यहाँ मेरी झाड़ू हो चुकी है। और उसके बाद देखिए यहाँ आई है बजरी, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे बजरी आई है, हमारे साइड में बन रही है नाली। आपने देखा होगा झाड़ू लगाई होगी तब मैंने मिट्टी हो रखी थी, तो वो ईंटें हुए हैं, तो नाली का काम चल रहा है यहाँ पर। और देखिए मौसम साफ़ होने लग गया है। तो मैं अंदर आ चुकी थी और मैंने नहा लिया है, दिया बत्ती हो गई है। सचिन के पापा उठ गए हैं, तो वो भी नहाने धोने के काम में लग चुके हैं। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ मैं बना रही हूँ सब्जी। और जब मैंने पूजा की तब तक तो लाइट थी, लेकिन उसके बाद चली गई थी। तो ये मतलब लाइट चली गई है तो आपको ऐसा ही दिखेगा, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। तो यहाँ मैंने डाल दिया है सरसों के तेल में लहसुन, अब डाल रही हूँ मैं प्याज। और उसके बाद ये मेरे मतलब मोबाइल की लाइट है, उसी से मैं कर रही हूँ। और वैसे लाइट चली गई है और अब इसमें तो क्या कर सकते हैं, चली गई है तो अब ये मैंने गोभी उबाली थी, देखिए इस तरीके से। अब मेरे सचिन के पापा भी अपने फ़ोन से लाइट करके दिखा रहे हैं कि मैं पकड़ लेता हूँ मोबाइल, मैंने कहा नहीं रहने दो। तो यहाँ मैंने डाल दी है गोभी। तो ये मैंने गोभी डाल दिया, आप देख सकते हैं मैंने इसको उबाला है गोभी को थोड़ा सा, और ये नमक डाल दिया मैंने। अब मैं इसमें डाल हल्दी पाउडर, और ये हल्दी पाउडर भी ऐसे लग रही है जैसे मिर्ची हो। तो इन सबको मैं मिला लूँगी अच्छे से। और फिर उसके बाद इन सबको मैंने मिला लिया है, और इसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर लाल मिर्ची पाउडर और धनिया,
ये सब मैंने डाल दिया इसके अंदर और इसको मिला लेंगे हम अच्छे से। फिर उसके बाद अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी अब, यहाँ बहुत अच्छे से मिलाना है। फिर मैंने डाल दिया इसके अंदर पानी, और पानी डाल दिया है मैंने जितना मुझे चाहिए था। तो यहाँ मैंने एक डाल दिया है टमाटर, बड़ा टमाटर डाल दिया है, और थोड़ा सा मैं इसे मतलब मिला लूँगी। फिर मिलाने के बाद मैं इस पर रख दूँगी, जो मेरे पास है थाली वही रख दूँगी मैं इसके ऊपर। मैं सब्जियाँ ज़्यादातर ढक के ही बनाती हूँ, इससे मैंने बताया भी था कि गैस की भी बचत होती है और समय की भी बचत होती है। तो ये मैंने ढक दी है थाली, और यहाँ देखिए मेरी सब्ज़ी एकदम बन के तैयार हो चुकी है। तो मुझे ज़्यादा ग्रेवी वाली भी नहीं चाहिए थी और सूखी हुई सब्ज़ी भी नहीं चाहिए थी। और ये मैंने डाल दी इसके अंदर मटर, और गोभी तो मेरी पक चुकी है, लेकिन अब थोड़ी देर और चलाना पड़ेगा मटर को। मटर तो वैसे भी हम ढक देते ना, तो वो भाप बोलते ना, तो उस भाप के अंदर भी मटर तो सीज जाते हैं, कच्चे नहीं रहते मटर, उसी में भाप की वजह से पक जाते हैं। तो ये देखिए मैंने दोबारा थाली नहीं रखी है, और यहाँ मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। और इसी साइड, दूसरी साइड में मैंने ये कर रही थी ना, मतलब सुबह के नाश्ते की तैयारी। ये सारा मसाला मैंने डाल कर लिया है। मैंने इसमें डाला है मैं बताया तो नहीं मैंने कि क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ नमकीन चावल। तो मैंने सरसों का तेल डाल लिया था उसके अंदर। फिर मैंने क्या बोलते हैं ज़ीरा नहीं डाला आज मैंने, लहसुन प्याज और दालचीनी ये सब डाली है। और फिर आपके आगे वो टमाटर डाला है, और फिर आपके आगे सोयाबीन डाल दी, और ये मैंने डाल दिए थोड़े से चावल, क्योंकि मैंने मतलब जो शुरू से आपके साथ रेसिपी इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि मैंने कई बार कर रखी है नमकीन चावल की, तो फिर एक ही चीज़ को बार बार दिखाने से क्या फ़ायदा। तो यहाँ मेरे चावल मैंने डाल दिए थे। उसके बाद ये देखिए और जो मसाले थे वो भी मैंने पहले ही डाल लिए थे इसमें, नमक मिर्ची हल्दी यही सब, और गरम मसाला। तो यहाँ मैंने डाल दी है मटर। मैं इसमें नहीं डालूँगी मैगी मसाला, मैं मैगी मसाला कम ही, बहुत कम ही सब्जियों में यूज़ करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती। और ज़्यादा मसाला वाला खाना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ मैंने मटर डाल दिए थे। उसके बाद मैंने डेढ़ कटोरी पानी डाल दी थी, और अब मैं इस कुकर को ढक दूँगी। और जब इसमें सीटी आ जाएगी तो मैं इसको 2 सीटियों तक इसका इंतज़ार करूँगी। फिर मैं इसको नीचे उतार लूँगी, और तब ये बन के तैयार हो जाएगा, तब मैं आपको दिखा दूँगी। ये देखिए इस तरीके से ये बन चुके हैं, और ये देखिए आप कितना अच्छा कलर आया है इनका। एक दिन मैं आपके साथ पुलाव की भी रेसिपी शेयर करूँगी, तो देखना, आप बताना, करूँगी कभी टाइम मिलेगा तो। यहाँ मैंने चढ़ा रखी है सचिन के पापा के लिए चाय चढ़ा रखी है, और ये मैंने निकाल लिए है सचिन के पापा के लिए, सचिन के लिए नाश्ता, और उनको दे के आऊँगी। तो सचिन को तो मुझे ही कराना पड़ेगा, वो खुद से करता नहीं। और यहाँ मैं हरा धनिया डाल रही हूँ ऊपर से। और चाय मैंने तो पी ली थी सुबह, लेकिन सचिन के पापा ने नहीं पी थी, तो उनके लिए मैं चाय बना रही थी उनके लिए। फिर मैंने अपने लिए भी बना ली चाय। जहाँ 1 कप बन रहा है वहाँ 2 कप बन जाएंगे। तो ये हम पी लेंगे चाय, और सचिन को मैं दूंगी दूध। तो यहाँ देखिए, चलिए अब मैं चलती हूँ उन लोगों को नाश्ता पकड़ाने के लिए। यहाँ देखिए सचिन अब खुद खा रहा है, कभी खा लेता है कभी नहीं खाता है अपने हाथ से। खा लो सचिन। तो कभी खा लेता है अपने हाथ से और कभी नहीं खाता है, वो इसकी मर्ज़ी है। तो बस आज मैंने नाश्ते में बनाया था, ये चावल बनाए थे, और सब्जी मैंने बना दी है, और मैं नहा ली हूँ। सचिन के पापा ने नहला दिया है। तो यहाँ मैं और सचिन नाश्ता कर रहे हैं, और सचिन के पापा ने भी कराया था, पर इसने थोड़ा बहुत ही नाश्ता किया था, ज़्यादा नहीं किया। और अब मैं करा रही हूँ, और इससे नाश्ता, और मैं भी नाश्ता करूँगी। तो सचिन के पापा जा चुके अपने काम पे, और मैंने उनके लिए खाना बना दिया था और पैक करके दे दिया था। तो बस अब मैं कर लूँगी नाश्ता, और सचिन को भी करा दूँगी। मेरा सारा काम हो चुका है, और बस कुछ रोटियां हैं जो सेकनी है हम दोनों के लिए, तो वो मैं बाद में सेकूँगी जब हमें भूख लगेगी तब। बस आज के ब्लॉग में इतना ही था, और ये मेरा उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही था, और